नमस्कार। आज यहाँ हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे। जितने भी हम 7 न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात हुई, उनमें एक होता है विटामिन्स, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जो रिएक्शंस है बॉडी के अंदर, इन्हीं के थ्रू होती हैं। अगर ये हमारी बॉडी में कम रह जाए तो नुकसानदायक है, हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाए तो भी ये नुकसानदायक है। तो इनकी एक सटीक मात्रा जो कि मिलीग्राम्स में ली जाती है या माइक्रोग्राम्स में लेनी होती है, वो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और कौन कौन से विटामिन्स हैं जिनको हम खाने में, हमें जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, वो क्या, कहाँ से हम ले सकते हैं, कौन कौन से फूड में क्या विटामिन मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे हम कि कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में किस फंक्शन को इफ़ेक्ट करता है। थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। डॉक्टर नहीं बनना हमें, जैसा मैंने पहले भी बात की थी, लेकिन हमें अपनी बॉडी के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारी बॉडी में कहाँ रिक्वायरमेंट है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये चीज़, विटामिन्स एंड मिनरल्स। आज हम खाली विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। तो ये कितनी तरह के होते हैं? 13 टाइप ऑफ विटामिन्स होते हैं। 13 में से 4 ऐसे विटामिन हैं जो कि फैट सोल्यूबल हैं, जो कि फैट में जाने के बाद वो एब्जॉर्प्शन उनकी होती है, या वो फैट्स को भी हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में। अभी इसके अलावा जो विटामिन है अपने, वो सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। और वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है वो बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, जबकि जो फैट सोल्यूबल है वो कुछ दिन स्टोर भी होते हैं बॉडी में। जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को आपको रोज़ उनकी सफिशिएंट क्वांटिटी में लेना होता है। अगर वो एक्सेस हो जाए तो एक्सक्रीड आउट कर जाते हैं यूरिन के थ्रू। तो बात करते हैं, शुरू करते हैं कि कौन कौन से विटामिन होते हैं। विटामिन ए, डी, ई, के, 4 विटामिन है जो फैट सोल्यूबल है। उसके अलावा B1, B2, B3, B5, B6, B12 और विटामिन सी, ये होते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि डोंट ईट लेस, ईट राइट। तो जितना इम्पोर्टेंट है कोई चीज़ को खाना, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी में उसकी कितनी क्वांटिटी हमारी बॉडी में जानी चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम कि कौन कौन से विटामिन हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन करते हैं। इनके कुछ हम केमिकल नेम भी पढ़ लेते हैं। जैसे विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन। B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन। B5 को बोलते हैं पेंटाथेनिक एसिड। B6 को बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। B7 को बोलते हैं बायोटिन। B9 को बोलते हैं फोलेट या फोलिक एसिड। और B12 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। और C को बोलते हैं विटामिन सी। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं, बात करेंगे कि क्या ये काम करते हैं बॉडी में, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। तो शुरू करते हैं विटामिन ए से। ए का क्या रोल है बॉडी में? एक तो ग्रोथ जो है हमारी सेल्स की और डेवलपमेंट जितना भी काम है, उसके अलावा जो आईज़ की हेल्थ है, उसके अलावा हार्ट हेल्थ, स्किन हेल्थ, नेल, हेयर, गम्स, इस तरह की जितनी भी हैं उनको प्रिवेंट करते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करता है विटामिन ए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो हार्मोनल जो रिएक्शंस हैं, उनमें ये विटामिन ए हमें हेल्प करता है। मिलता कहाँ है ये? एक तो सैल्मन फिश से मिलेगा, एग से मिलेगा, एग योग जो होता है। उसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनमें ये पाया जाता है विटामिन ए। तो इसके ये फूड सोर्स हैं, ये ध्यान रखनी चाहिए कितनी मात्रा में लेना है उसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 2, विटामिन डी। ये क्या करता है? जो हमारी बोन्स हैं उनको बिल्ड करता है और उनके मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा नर्व्स की फंक्शनिंग में बहुत इसका रोल है। इसके अलावा क्या करता है? ये जितने भी मिनरल्स हैं, कुछ जैसे कैल्शियम है और इस टाइप की जो मिनरल्स हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर विटामिन बी की बॉडी में कमी है तो वो जो मिनरल्स हैं, अगर हम खा भी रहे होते हैं तो वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो मिलता कहाँ है? मिल्क में मिलता है, फिश में मिलता है बहुत सारी थोड़ी मात्रा में, और लीवर, फिश का लीवर ऑयल जो है उसमें मिलता है। इसके अलावा आप इसको अलग से सप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी में सफिशेंट फैट होना चाहिए और आपको सन बाथ लेने की ज़रूरत है।
वो भी सुबह उठ के जब सूर्योदय का टाइम होता है 5:30 बजे लगभग, उससे 1 घंटा या 45 मिनट के अंदर अंदर आपको सन बाथ लेना होता है। उस टाइम पे आपकी बॉडी में ये जनरेट होता है अगर फैट की मात्रा आपके में पूरी है तो। नंबर 3 क्या है? विटामिन ई। इसका बहुत बड़ा रोल है, मतलब जितने भी फैटी एसिड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में, इसके अलावा मेंटेन करने में, मसल्स को मेंटेन करने में। जो आरबीसी है हमारी, उनको मैनेज करता है ये, उनको जनरेट करता है। इसके अलावा जो ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जहाँ से हमारा फ्री रेडिकल डैमेज बॉडी में शुरू होता है, उसको ये मैनेज करने का काम करता है विटामिन ई। नहीं तो उसकी वजह से, इसकी शॉर्टेज में बहुत सारी बीमारी जैसे कैंसर तक इसकी कमी से संभव है। मिलता किस में है? एग में मिलता है, और जितने वेजिटेबल ऑयल हैं उनमें मिलता है, लेकिन वो रॉ कंडीशन में होने चाहिए। अगर वो रिफाइंड हो चुके हैं तो फिर उनमें से विटामिन ई कई बार लॉस हो जाता है, कई बार वो वैसे नष्ट हो जाता है। इसके अलावा नट्स, सीड, सेरेल्स, इनमें मिलता है। मैंने पहले बताया कि जो रॉ कंडीशन के हमारे वनस्पति तेल हैं उनमें ये मिलता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, तो इसको वहाँ से ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं नंबर 4, विटामिन के। ये क्या है? जितना भी जो ब्लड क्लॉटिंग है हमारी, ब्लड क्लॉटिंग में इसका विटामिन के का बहुत बड़ा रोल है। मिलता किस में है? स्पिनच में मिलता है, ब्रोकली में मिलता है। उसके अलावा जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं, और वो भी ताज़ी कंडीशन में होनी चाहिए, जितनी भी सब्जियां और फल फ्रूट वगैरह हम खाते हैं ग्रीन लीफ वाले, उनमें ये विटामिन के पाया जाता है, तो उससे आप ले सकते हैं। उसके अलावा 5वां नंबर है हमारा, हम बात कर लेते हैं पहले विटामिन सी की। बी वाला ग्रुप हम बाद में बात कर लेंगे। सी विटामिन में क्या होता है? इसका बॉडी में बहुत ज़्यादा रोल है, हमारे इम्यून सिस्टम को मैनेज करता है, ब्लड वेसल्स को प्रॉपर करता है, ब्लड में इसका वो है। इसके अलावा जितना भी हमारा आयरन की एब्जॉर्प्शन है वो हमारा सी की प्रेजेंस में होती है। इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम है उसको सपोर्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसके अलावा जो ब्रेन की नर्व्स हैं उनकी हेल्थ को अच्छा रखता है। तो विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। क्योंकि वाटर सोल्यूबल है तो इसको हमें रोज़ खाने में लेना चाहिए। जितने भी सिट्रस फूड हैं वो इसके सोर्स हैं। इसके अलावा जूसेस वगैरह में ये मिलता है, ऑरेंज जूस वगैरह में ये होता है, बेरीज़ में होता है, पपाया में होता है। इसके अलावा ब्रोकली, इन सब चीज़ों में ये पाया जाता है, तो हम इनसे ले सकते हैं। करेंगे विटामिन बी के जो पार्ट हैं सारे, जो बी का जो ग्रुप है, बी ग्रुप है, जिसको बी कॉम्प्लेक्स के रूप में भी आप खाते हो अगर सप्लीमेंट करना हो, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले B1 के बारे में बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म में काम करता है, डाइजेशन सिस्टम में बहुत हेल्प करता है, नर्व सिस्टम में बहुत हेल्प करता है, और ये नट्स और सीड्स में पाया जाता है। B2 किस में पाया जाता है? स्किन और हमारी एनर्जी, विज़न में ये बहुत ज़्यादा काम करता है। और इसके अलावा B3 क्या करता है? जो कोलेस्ट्रॉल को अगर हमें लो करना है हमारी बॉडी में तो B3 का होना बहुत ज़रूरी है। B5 क्या करता है? एनर्जी को मेटाबोलाइज करता है। जो हमारा ब्लड का जितना भी सर्कुलेशन सिस्टम है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। और जितने खाने होते हैं ये आसानी से मिल जाते हैं, ये वाले B से B5 तक के विटामिन जितने भी फूड हैं उनमें अधिकतर में ये होता है। B6 जो हमारे ये प्रमोट करता है, जो प्रोटीन जो मेटाबोलाइज करता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की और एनर्जी, जो भी नर्व सिस्टम को ये करता है, आरबीसी में हेल्प करता है। और मिलता किस किस में है? मीट, फिश, पोल्ट्री प्रोडक्ट जितने भी हैं, सेरेल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और सोयाबीन्स, इनमें ये विटामिन B6 मिल जाता है आपको। अब विटामिन B7 क्या है? बायोटिन नाम है इसका। ये क्या करता है? आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको हेल्दी करता है। एग योक, इसके अलावा जितना भी होल ग्रेन्स, इनमें सब में ये मिल जाता है। B9 टोमेटो में मिलता है, DNA, RNA, RBC, इनमें सबको ये करता है। लीवर, यीस्ट, इनमें मिल जाता है। एक इम्पॉर्टेंट जो इसका पार्ट है वो है B12। B12 क्या करता है? RBC, DNA, RNA और ब्लड के जितने भी अंदर के जितने भी कंटेंट्स हैं उनमें सब में ये हेल्प करता है B12। और नर्व सिस्टम को ये मैनेज करता है। तो ये मिलता किस में है? एनिमल प्रोडक्ट में अधिकतर मिलता है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट या एनिमल मीट्स वगैरह, इनमें ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि अगर ये कम है बॉडी में तो सबसे पहले ये एनर्जी लॉस करता है।
अधिकतर बी का जितना पार्ट है, जितने भी बी विटामिन के पार्ट हैं, ये विटामिन हमेशा एनर्जी को बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी कम है, आपको थकान ज़्यादा रहती है, तो ये विटामिन बी आपकी बॉडी में कम है। तो आज आपने जान लिया कि कौन कौन से 13 विटामिन्स हैं जो कि हमारी फूड में, हमारी जितनी डाइट है उसमें इम्पॉर्टेंट है लेना। आप विटामिन्स को लेने में, याद रखने में आपको बहुत हेल्प करेगा, मैं बात करूँगा। ऑलवेज रिमेंबर टू टेक योर विटामिन्स। टेक विटामिन ए फॉर एक्शन, विटामिन बी फॉर बिलीफ, विटामिन सी फॉर कॉन्फिडेंस, विटामिन डी फॉर डिसिप्लिन और विटामिन ई फॉर एंथुजियाज्म। अगर आप ऐसे इसको ध्यान रख के करेंगे तो ये आसान रहेगा आपको अपनी बॉडी में कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि ये सारे विटामिन्स हमारी बॉडी में जाने बहुत ज़रूरी हैं। कहीं ना कहीं इनका सारा फंक्शन है, इनका बहुत बड़ा रोल है बॉडी के अंदर, हमारे बहुत सारे सिस्टम्स को चलाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के प्रमोशन के लिए। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि आप जो खाना खाते हो, पहली बात तो आपकी क्वांटिटी बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपकी क्वालिटी बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो क्या हमें सब चीज़ें ये ताज़ा कंडीशन में मिलती हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह ये सारे ताज़ा कंडीशन में मिलते हैं? क्या इन पे पेस्टिसाइड नहीं होता है? होता क्या है, पहली बात तो इन पे बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी न्यूट्रिशन हैं ये सारे नष्ट होते जा रहे हैं या उनकी क्वांटिटी कम हो रही है। उसके अलावा क्या हो रहा है कि हमें इसको लेने के लिए बहुत सारी क्वांटिटी खानी पड़ती है। जैसे आपको पालक खाना है तो आपको कम से कम 400 ग्राम 500 ग्राम पालक आपको खाना पड़ेगा, तब आपको उसके सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर कंडीशन में आपको मिल पाएंगे। वो हम खा नहीं पाते। तो उसका एक इलाज ये है, आसान सा रास्ता इन विटामिन मिनरल को लेने का, जो कि डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, मतलब वेलनेस इंडस्ट्री भी सजेस्ट करती है और आपकी जो सिकनेस इंडस्ट्री है वो भी सजेस्ट करती है। और मैं भी यहाँ रिकमेंड करूँगा कि आपको ये विटामिन मिनरल आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको सप्लीमेंट के रूप में आपको कंज्यूम करना चाहिए। अब ये कैसे सेलेक्ट करोगे, आपके कहाँ से लेना चाहिए, कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, तो मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ जो इंडिया में चल रहे हैं, जिनका ये अच्छा बनाती हैं। जैसे आप, अगर मैं बात करूँ, एक न्यूट्रा मैजिक करके कंपनी है जो कि बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट बनाती है। इसके अलावा सेमी लैब है, वो बनाती है। वेस्टिज बनाती है। एक है नेचर सेल करके कंपनी है, वो बनाती है। हर्बल लाइफ आपकी बहुत सारे विटामिन मिनरल बनाती है। पतंजलि आपकी बहुत सारे विटामिन मिनरल बनाती है। इसके अलावा न्यूट्रीलाइट है जो कि विटामिन मिनरल में पॉइनियर है वर्ल्ड में, तो वो भी आपको ये प्रोवाइड कराती है। तो इनमें से, अब इनमें भी एक चीज़ है कि आप इनमें से कौन सी को बेस्ट मानोगे, कौन सी को अच्छा मानोगे, जो कि वैल्यू फॉर मनी हो। हालांकि इनके सबके अलग अलग रेट्स हैं, अलग अलग क्वालिटी हैं, अलग अलग सारी कंडीशंस हैं, तो उनको कैसे सेलेक्ट करेंगे, या आप छोड़ो इन कंपनीज़ को। मैं बात करूँगा कि आप बेस्ट न्यूट्रिशन या बेस्ट जो आपके विटामिन मिनरल्स हैं कैसे सेलेक्ट किए जा सकते हैं कि पूरी तरह से प्योर आपको मिले। तो उसके लिए मैं आने वाले नेक्स्ट सेशन में बात करूँगा, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जिससे आप अपने सप्लीमेंट्स, फूड्स या वेजिटेबल्स को कैसे आप सेलेक्ट करोगे, जिससे कि आपको वैल्यू फॉर मनी मिले। उसके अलावा आपको बेस्ट जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी नीड पूरी हो जाए, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा चलते चलते, आवर फूड शुड बी आवर मेडिसिन एंड आवर मेडिसिन शुड बी आवर फूड। स्वयं विचार कीजिए। नमस्कार।